मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ फ्रेंड्स को जो नॉर्वे के बर्फीले इलाके ऑक्सफोर्ड में वैकेशन मनाने आए हैं। दिन में वो सभी खूब इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, फिर वो सब अपने कैबिन में चले आते हैं। फिर तभी कोई दरवाज़ा खड़खड़ाता है और जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने एक आदमी था जो दरवाज़ा खोलते ही उनसे एक कप कॉफ़ी मांगता है और अंदर आ जाता है। लेकिन अब वो कॉफ़ी की बजाय वहाँ रखी बियर को उठाकर पीने लगता है और वो आदमी उन्हें उस जगह के बारे में बताने लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक नाजी ट्रूप ने ये इलाका अपने अंडर कर लिया था और उनका कर्नल था हर्जोग। 3 सालों तक उन्होंने लोगों को खूब टॉर्चर किया, लेकिन जब नाजी कमज़ोर पड़ने लगे तब वो इस जगह को छोड़कर भागने लगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। लेकिन कर्नल हर्जोग अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से बचकर भाग गया, लेकिन बर्फीली ठंड के कारण वो सभी मारे गए और हमें लगता है वो सभी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल भी जगाना नहीं चाहेंगे। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सब उस आदमी की बातों का यकीन नहीं करते और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। सुबह होने पर वो देखते हैं उनकी एक फ्रेंड सारा वहाँ नहीं है। फिर वे गार्ड स्नोमोबाइल से सारा को ढूंढने के लिए निकलता है। सारा को ढूंढते ढूंढते उसे एक टेंट मिलता है। वो वहाँ देखता है, वहाँ वही आदमी मरा पड़ा है जो रात को उनके कैबिन में आया था। फिर उसे पैरों के निशान मिलते हैं जिन पर खून लगा था। वो उन पैरों का पीछा करता है और तभी एक खड्डे में गिर जाता है। दूसरी तरफ उन सब को कैबिन में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा सोना था और हिना उनमें से एक सिक्का उठाकर चोरी से मार्टिन की जेब में डाल देती है। फिर हिना को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है उसकी एक फ्रेंड क्रिस को कोई पकड़ कर ले जा रहा है। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। फिर वो सोचते हैं क्रिस हमारे साथ मजाक कर रही है और ये सोचकर अंदर चले आते हैं, लेकिन हिना खिड़की के पास ही खड़ी थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अचानक से उसके सामने क्रिस का कटा हुआ सिर आता है। हिना बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो सब भी खिड़की के पास आ जाते हैं, लेकिन अगेन उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। और तभी कोई बाहर से लिव के बाल पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन किसी तरह वो उसे छुटा लेते हैं। अब वो सब भी समझ चुके थे कि वहाँ कुछ तो अजीब है और तभी वो देखते हैं खिड़की पर एक ज़ोंबी है और उन्हें पता चलता है ये वही नाजी ज़ोंबी है जिनके बारे में वो आदमी बता रहा था। फिर वो ज़ोंबी खिड़की से अपना हाथ अंदर की ओर करता है, लेकिन वो उस ज़ोंबी का हाथ काट देते हैं। लेकिन एक और ज़ोंबी आयरलैंड का सर पकड़कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हमें वेगार्ड को दिखाया जाता है जो सारा को ढूंढते टाइम खड्डे में गिर गया था। वो देखता है वहाँ एक खुफिया सुरंग है। उसे वहाँ एक मसाल मिलती है। वो उसे जलाकर आगे बढ़ता है और देखता है वहाँ कुछ हथियार और हेलमेट रखे हुए हैं और उनके ही साथ में सारा का सिर भी रखा हुआ है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है एक ज़ोंबी उसे पकड़ लेता है। वो उस ज़ोंबी को मारने लगता है, लेकिन तभी एक और ज़ोंबी बर्फ़ से निकलता है। दूसरी तरफ वो सब प्लान बनाते हैं कि 2 लोग ज़ोंबी का ध्यान बटाएंगे और बाकी के 2 मदद लाएंगे। फिर मार्टिन और रॉय ज़ोंबी का ध्यान बटाने लगते हैं। दूसरी तरफ हिना और ले मदद के लिए कार की तरफ जा रही होती है, लेकिन अब उन्हें वहाँ का रास्ता मालूम नहीं था और तभी वहाँ एक ज़ोंबी आ जाता है। दूसरी तरफ वेगार्ड ज़ोंबी को मार रहा होता है और एक ज़ोंबी को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी उसे भी पकड़ लेता है और वेगार्ड और ज़ोंबी हवा में ही लटक रहे होते हैं और तभी वो ज़ोंबी वेगार्ड को काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह ज़ोंबी को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हिना और लिव मदद के लिए जा रही होती हैं, लेकिन उनमें से लिव को ज़ोंबी पकड़ लेते हैं। फिर लिव एक इलेक्ट्रिक स्टिक से ज़ोंबी को मारने लगती है और इसी बीच खुद भी मर जाती है। दूसरी तरफ हिना भागते भागते माउंटेन की एंड तक पहुंच जाती है। इसी बीच ज़ोंबी का कैप्टन कर्नल हर्जोग भी वहां आ जाता है। हिना के पास एक और ज़ोंबी आने लगता है और तभी बर्फ़ का वो हिस्सा टूटकर गिर जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब हिना को होश आता है तो वो देखती है वो बर्फ़ में फंसी हुई है। किसी तरह वो वहाँ से बाहर आती है और देखती है वहीं ज़ोंबी जो उसके साथ नीचे गिरा था वो भी वहाँ बर्फ़ में फंसा हुआ है।
फिर वो तुरंत उस ज़ोंबी को मार देती है। दूसरी तरफ वेगार्ड किसी तरह रस्सी से ऊपर आता है। उसे बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि उस ज़ोंबी ने उसे काट लिया था। फिर वो एक मशीन गन को अपनी स्नोमोबाइल से लगाता है। दूसरी तरफ मार्टिन और रॉय ज़ोंबी का ध्यान बटा रहे थे। फिर रॉय एक छोटा सा बम तैयार करता है ज़ोंबी की तरफ फेंकने के लिए, लेकिन वो वहीं गिर जाता है और उनके कैबिन में आग लग जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ कुछ हथियार रखे हुए हैं। वो उनमें से कुछ हथियार उठाकर बाहर आते हैं और एक के बाद एक ज़ोंबी को मारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारे ज़ोंबी वहाँ आ गए थे। लेकिन ठीक उसी वक्त वेगार्ड अपनी स्नोमोबाइल से वहाँ पहुँचता है और जो गन उसे स्नोमोबाइल पर लगाई थी उससे वो बहुत सारे ज़ोंबी को मार देता है। लेकिन ज़ोंबी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी बीच वेगार्ड को कुछ ज़ोंबी पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह चीर फाड़ कर मार देते हैं। ये देखकर मार्टिन पागल सा हो जाता है और वो एक हथौड़े से अंधाधुंध ज़ोंबी को मारने लगता है। इसी बीच हीना भी वहाँ आ जाती है। मार्टिन के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन मार्टिन को लगा उसके पीछे कोई ज़ोंबी है और वो हीना पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। अब हीना मर रही थी। फिर वहाँ कर्नल हर्जोग ज़ोंबी के साथ आता है, लेकिन मार्टिन उन सब ज़ोंबी को मार देता है। इसी बीच एक ज़ोंबी मार्टिन के हाथ पर काट लेता है। मार्टिन इस डर से अपना हाथ काट लेता है कि कहीं वो भी इनके जैसा न बन जाए। फिर वो सोचते हैं अब सिर्फ हर्जोग ही बचा है और इसे मारकर यहाँ से निकलते हैं। तभी हर्जोग कुछ बोलता है और एक के बाद एक ज़ोंबी ज़मीन से निकलने लगते हैं और वापस से उनकी पूरी फौज बन जाती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रॉय एक पेड़ से टकराकर वहाँ गिर जाता है और तभी हर्जोग वहाँ आ जाता है और उसके सिर पर हथौड़ा मार देता है और रॉय वहीं मर जाता है। फिर हर्जोग रॉय की जेब से एक घड़ी निकालता है जो रॉय ने उस बॉक्स से निकाली थी, जो उन्हें यहाँ आने पर मिला था, जिसमें बहुत सारा सोना था। तभी मार्टिन को सब समझ आ जाता है और वो भागकर कैबिन की ओर जाता है, लेकिन अब कैबिन जल चुका था। लेकिन मार्टिन को वो बॉक्स मिल जाता है और वो बॉक्स उस हर्जोग को दे देता है और वो ज़ोंबी शांत हो जाते हैं। फिर किसी तरह मार्टिन भागकर अपनी कार तक पहुंच जाता है और जैसे ही कार में बैठता है, एक सिक्का उसकी जेब से निकलकर नीचे गिरता है, जो कि हीना ने उसी बॉक्स से निकालकर मार्टिन की जेब में छुपा दिया था। और तभी मार्टिन देखता है हर्जोग जो कि उसकी कार का शीशा तोड़ने वाला था। और तभी मूवी एंड हो जाती है।